देखिए अपने चल रहा था सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस, तो हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, फिर सब सीक्वेंस पढ़ा। सब सीक्वेंस क्या था? एक सीक्वेंस जो सेट एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस है, तो उस एक्स से सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है। एक्स से फंक्शन जो होता है सेट ऑफ रियल नंबर पे, वो आपके क्या होता है? सीक्वेंस होता है। फंक्शन जो होता है उसकी इमेजेस के बारे में भी हम लोगों ने लिखा था। उसकी नेचुरल नंबर सेट से एक्स कॉमा डी मीट्रिक स्पेस था, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स से इस पर डिफाइन जो फंक्शन हम एक्स या एफ जो भी लेते हैं वो आपके सीक्वेंस होता है, सच दैट एक्स के अंतर्गत इसका नेचुरल नंबर जाएगा तो इस प्रकार निकल के आएगा। इसका डोमेन का नेचुरल नंबर अगर इसके अंतर्गत जाता है तो इस प्रकार निकल के आता है। ठीक है। फिर हम लोगों ने सब सीक्वेंस भी पढ़ा था। हम लोगों ने क्या भी पढ़ा था? सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस भी पढ़ा था। सब सीक्वेंस क्या था? क्या एक्स एन तो कोई आपके जो हम लोग लिखते हैं एक्स एन तो कोई सीक्वेंस था, और एक दूसरा सब सीक्वेंस था नेचुरल नंबर्स का। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था एन से एन में। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था एन से एन में, जिसको हम लोग एक्स बी एन करके लिखते थे कि इसका कोई नेचुरल नंबर आए तो वो एक्स बी एन करके निकल के आता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था वी ले लो सच दैट बी एन इक्वल टू हम लोग बी एन लिखते थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसे 1, 3, 5 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, प्रत्येक अगली पद जो है पिछले पद से एग्जैक्टली बढ़ा है, ये था। फिर हम लोगों ने इसका सबसीक्वेंस डिफाइन किया, तो किस प्रकार डिफाइन किया? एक्स वी और ये एन, ये जो वी एन है इसके सबस्क्रिप्ट में यानी कि सबसीक्वेंस में एलिमेंट्स किस प्रकार होंगे? फिर सब सीक्वेंस में एलिमेंट होंगे एक्स बी एन, एक्स बी टू अप टू डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार के होंगे। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है। अब आज है अपन के कन्वर्जेंस ऑफ ए सब सीक्वेंस इन मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस में इन ए मीट्रिक स्पेस। ठीक है। तो वो क्या होता है, वो कैसे पढ़ेंगे? तो वही सबसे पहले अपन क्या लेके चलते हैं शुरू से हमेशा कि एक्स कॉमा डी एक मीट्रिक स्पेस है, और मान लेंगे एक्स एन कोई सीक्वेंस है जो इसके पदों का सीक्वेंस है। मान लेंगे एक्स एन जो है मीट्रिक स्पेस की जो टर्म्स है उनका सीक्वेंस है, क्योंकि फंक्शन नेचुरल नंबर से इस पे डिफाइन होता है, तो जो टर्म्स आएगी ना इससे आएगी। अब अगर ये एक्स अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स होता, एक्स सब सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि वो भी मीट्रिक स्पेस होता है, तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कहलाता। ठीक है। क्यू होता तो सेट ऑफ रैशनल नंबर कहलाता। सी होता तो सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हो जाता। ठीक है। तो वही वाली बात है कि ये एक्स एन से डिफाइन है, तो अपन क्या करेंगे? कन्वर्जेंस की बात करने के लिए एक सीक्वेंस लेंगे। सीक्वेंस जो कि मीट्रिक स्पेस एक्स एन की जो टर्म्स अपन ने जिस प्रकार से सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं वैसे टर्म्स कलेक्ट करेंगे, और वो किसी एक नंबर है जो सीक्वेंस का एक नंबर है फिक्स, उस पे कन्वर्ज होगा। वो सीक्वेंस धीरे धीरे आता हुआ उस पे कन्वर्ज होगा। कब? कि फॉर एनी, ये अपन ले लेंगे एक्स एन कोई सीक्वेंस है जो एक्स एन के पद का है, तो एक्स एन किसी उसी टर्म एक्स नॉट पे कन्वर्ज होगा टेंडिंग टू हियर, एक्स एन टेंडिंग टू हियर व्हेन फॉर each epsilon greater than 0, for each epsilon greater than 0 there exists a number n naught depend upon epsilon, there exists a number n naught depend upon epsilon greater than 0 such that
डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन greater than 0 such that d of x कॉमा एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन क्या हो एप्सिलॉन। यहाँ पे मीट्रिक होना चाहिए। सीक्वेंस में जब हम लोग पढ़े थे तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे, लेस देन क्या लिखते थे, एप्सिलॉन लिखते थे। यहाँ पे ये मीट्रिक जो है एक्स एन कॉमा एक्स नॉट का, इसकी जो वैल्यू है आपके एप्सिलॉन से क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये आप लोग यहाँ लिखोगे फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो ऐसा एप्सिलॉन आपको देने पर आप ऐसा ये ढूंढ पाओ, एप्सिलॉन आपको मिल जाएगा, कुछ भी चेंज करते रहो, आपको निकालना ये है, ये निकालोगे तो और इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करें तो सीक्वेंस अपन के कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर ऐसा नहीं है तो सीक्वेंस अपन के क्या नहीं रहेगा, कन्वर्जेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन let x comma d be a metric space and xn be a sequence of xn be a sequence of terms of x, ठीक है, किसकी टर्म्स का सीक्वेंस है, x की टर्म्स का सीक्वेंस है। अब देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट इन x, इफ देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट x not belongs to x, x not belongs to x, एक एलिमेंट x not belongs to क्या हो, x, कोई एलिमेंट ढूंढ रहे हैं अपन x not जो कि उसी का एलिमेंट हो, तब फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 such that for any epsilon greater than 0 such that for any epsilon greater than 0 for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer या natural number कह दो, there exists a positive integer कोई एन नॉट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, एप्सिलॉन पे, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है ग्रेटर देन 0 सच दैट मीट्रिक ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन हो व्हेन एवर फॉर ऑल, किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन, कि जो ये मीट्रिक है एक्स एन का एक्स नॉट पे ये आपके क्या हो, इससे लेस देन हो, वेयर वी इज मीट्रिक स्पेस, वेयर डी क्या है, मीट्रिक ऑफ एक्स, वेयर डी इज मीट्रिक ऑफ एक्स, मीट्रिक इन एक्स, देन मैंने ये नहीं कहा कहीं पे अभी कन्वर्जेंट हो, मैंने कन्वर्जेंट के बारे में बात ही नहीं करी। अगर
क्या कह रहे हैं देखो, एक्स एक मीट्रिक स्पेस है, एक्स एन उसकी सीक्वेंस की टर्म्स का कोई सीक्वेंस है, देन देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, देन वर्ड नहीं ले रहा हो, if there exist a element, if there exist a element x not belongs to x such that for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer, positive, ये रिमेंबर पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट डिपेंड अपॉन एप्साइलन सच दैट डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू किससे छोटी हो, एप्साइलन से छोटी हो, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, देन, अब लिखोगे देन एक्स एन इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, then xn is called convergent in metric space, in metric space किसमें, कैपिटल एक्स, एक्स कोमा डी के स्थान पर आप लोग कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं और उसको मीट्रिक स्पेस नाम दे दो, तो इसमें ये आपके क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इसके प्रत्येक एक्स नॉट जो है उसके प्रत्येक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर एक्स नॉट हो में एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान हो, ठीक है, ऐसा धनात्मक पूर्णांक विद्यमान हो, अब ए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, नेक्स्ट इसी में ये जो लिमिट डेफिनेशन होगी, अब है लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की बात कैसे करोगे आप लोग कि एक्स नॉट के प्रत्येक ओपन स्फीयर में एक धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान हो, इन ईच ओपन स्फीयर ऑफ, इन ईच ओपन स्फीयर ऑफ, in each open sphere एस एक्स नॉट कॉमा क्या है, एक्स नॉट कॉमा एप्साइलन, इन ईच स्फीयर एस एक्स नॉट कॉमा एप्साइलन ऑफ सेंटर एक्स नॉट, in each open sphere s of x naught comma epsilon of center x naught there exists a positive integer for any epsilon greater than 0, for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer, such positive integer and not depend upon epsilon, such that कि जो आपके xn है सीक्वेंस, सच दैट xn जो आपकी सीक्वेंस है वो किस में बिलोंग करे, xn बिलोंगिंग इनटू s ऑफ एक्स नॉट कॉमा क्या, एप्साइलन, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट डिपेंड अपॉन एप्साइलन, एक्स एन इसमें बिलोंग करे, इसका मतलब क्या है, अब एक्स एन इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस एक्स नॉट, एस ऑफ एक्स नॉट कॉमा एप्साइलन की वैल्यू क्या होती है, वो एक्स बिलोंग्स टू एक्स आते हैं, सच दैट डी ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट लेस देन क्या हो, एप्साइलन। अब एक्स एन इसमें बिलोंग कर गया, कोई एक्स एन इसमें बिलोंग कर गया, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन क्या हो गया, एप्साइलन। दिस इम्प्लाइज दैट कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, इसका मतलब ये कन्वर्ज हो गया, इस पे फिर कन्वर्ज हो गया ना ऊपर, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्ज है।
और सीक्वेंस कन्वर्ज है, देन एक्स नॉट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। देन एक्स नॉट is called limit of sequence, limit of sequence। x नॉट जो आपके कहलाएगा वो लिमिट ऑफ क्या कहलाएगा, सीक्वेंस। एंड इफ x naught be a limit of a sequence, x naught be a limit of a sequence, then we say हम लोग क्या कहेंगे कि x n convergent to x नॉट। एक्स एन किस पे कन्वर्ज होता है, एक्स नॉट पे कन्वर्ज होता है, एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स नॉट। ठीक है, तो इस केस में ये आपके क्या कहलाएगा, इसकी डेफिनेशन कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो नोट करो ये, तो ये आपके सीक्वेंस की क्या कहलाती है, लिमिट। जिसे हम किस रूप पे, किस फॉर्म में लिखते हैं, देन बी राइट, किस फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब है एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है किस पे, एक्स एन पे, दैट इज एक्स एन कन्वर्ज हो रहा है, इसको एज एंड आप लोग लिखोगे एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, दैट इज एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट। एक्स एन किस पे जा रहा है, एक्स नॉट पे। जैसे जैसे एन इनफाइनाइट पे जा रहा है एक्स एन, जिसको हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन इक्वल टू क्या, एक्स नॉट। हम ये भी जानते हैं किसी भी सीक्वेंस की जो लिमिट होती है वो एक यूनिक ही होती है। तो वही फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या आ जाए, आपके एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी, तो हम लोग उसको कहेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट और एक्स नॉट इज कॉल्ड लिमिट ऑफ सीक्वेंस। देन वी कैन राइट इजली कि एज एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स एन टेंड्स टू एक्स नॉट, टेंड्स टू, यानी कि ये अप्रोच इनफाइनाइट की अप्रोच करता है, तो वो अप्रोच करेगा, किसको अप्रोच करेगा, अप्रोचिंग में पढ़ें तो एक्स एन अप्रोच करता है एक्स नॉट को। ठीक है, तो ये आपके इफ नोट लिखोगे, इफ सीक्वेंस xn of if xn be a
Xn be a sequence of Xn be a sequence of terms of metric space x comma d, terms of metric space क्या x comma d, and xn is not a convergent sequence, not convergent, then xn is called divergent sequence. अंडरलाइन करोगे, xn is called divergent sequence. तो उस केस में xn को कौन सा सीक्वेंस कहेंगे हम लोग? डाइवर्जेंट सीक्वेंस के उसके टर्म्स का सीक्वेंस हो, यानी वो ऐसा x नॉट ना मिले, उसमें x नॉट मिल गया जिसके लिए ये कंडीशन होल्ड होती है तो ठीक है, या तो x नॉट ना मिले तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, या फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, वो नंबर उसमें नहीं हो, नंबर दैट इज, इसका मतलब क्या है? दैट इज there does not exist any such x belongs to x such that for any epsilon greater than 0, there exists a number, positive integer n naught, epsilon greater than 0 such that कि d of x कॉमा x नॉट की वैल्यू लेस देन क्या हो? एप्सिलॉन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, या दूसरा, या फॉर एनी एप्सिलॉन, ये तो एग्जिस्ट कर रहा है कि x नॉट तो बिलोंग कर रहा है x में, कि x नॉट बिलोंग्स टू x, एंड फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, epsilon greater than 0, there does not exist epsilon greater than 0, there does not exist a positive integer n not depend upon epsilon greater than 0 such that this condition x comma x naught tending to epsilon is hold for does not exist कर जाएगा जब तो हो जाएगा does not exist for n greater than equal to n naught. दो ही केस हो सकते हैं, या तो मीट्रिक स्पेस में x नॉट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके लिए वो उस पर जाए, मेरे पास है ही नहीं ऐसा कि तू इस पे आए, ठीक है, तो डाइवर्जेंट होगा, या फिर दूसरा ये कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये एग्जिस्ट ही ना करें, तो भी हम उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट. दैट इज, और भी अर्थ लिखो इसका, दैट इज ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, दैट इज ए सीक्वेंस in xn, a sequence xn in metric space x comma d, in metric space x comma d is convergent if and only if, is convergent
इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट d ऑफ, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट d ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स नॉट की वैल्यू, वो एक ही बात है, एक ही बात है ये वाला कि ये जीरो आनी चाहिए। अब ये मीट्रिक किस प्रकार, मीट्रिक एक डिस्टेंस फंक्शन होता है, तो ये एक्स एन माइनस एक्स नॉट हो गया, यानी कि ये जीरो आना चाहिए। उसका मतलब यही है कि ये इस पर कन्वर्ज हो, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है। तो ये आपके कन्वर्जेंट होगा, अगर कन्वर्जेंट नहीं होगा तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस, तो वही लेट एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, ठीक है। देन एनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, देन एनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स कॉमा एक्स नॉट इसमें बिलोंग कर रहा था, ये उसका सीमा बिंदु कहलाएगा। देन एनी कोई एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, उसका सीमा बिंदु कहलाता है इफ फॉर एनी एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो एक्स नॉट। अब पहले क्या था, एक्स नॉट का रोल नहीं था, एक्स नॉट हो तो कन्वर्जेंट था, एक्स नॉट ना हो तो कन्वर्जेंट नहीं था। अब एक्स नॉट का रोल आ गया, मेन एक्स नॉट का रोल आ गया कि एक्स नॉट फॉर एनी एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार होना चाहिए कि उसकी ये वाली वैल्यू जो है ना एक्स एन है, ये वाली जो है ना एक्स एन, ये किससे छोटी हो, एप्सिलॉन से छोटी हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, यदि और केवल यदि सीक्वेंस का आपके लिमिट पॉइंट कहलाता है। यदि और केवल यदि ये वाली कंडीशन क्या हो, होल्ड, जैसे अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं वही, लेट कैसे लिख रहे हैं देखो, एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ, बी ए सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऑफ, सीक्वेंस ऑफ टर्म्स ऑफ, किसकी टर्म्स है, टर्म्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, टर्म्स ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी, देन ए एलिमेंट एक्स नॉट, ए एलिमेंट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, कोई एलिमेंट ले रहे हैं अपन, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, इज कॉल्ड या इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस एक्स एन, इफ एंड ओनली if and only if for any epsilon greater than 0, for any या for each, for any epsilon greater than 0 there exist का साइन होता है, there exists a positive integer, there exists a positive integer and not depend upon positive integer,
एंड नॉट डिपेंड अपॉन एप्साइलन, पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट डिपेंड अपॉन